हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। सो आज का ये वीडियो जो है ये रॉ वीडियो होने वाला है, ना कि एडिटिंग ना कुछ, क्योंकि उसमें एक्चुअली बहुत टाइम लग जाता है। और जनरली अगर आप लोग जॉब करते हो तो आप लोगों को पता होगा, या तो अगर नहीं करते हो, फ्रेशर हो, जब करोगे तो पता चलेगा कि जॉब में कभी कभी इतना प्रेशर होता है कि मतलब कुछ दूसरा करने के लिए मूड ही नहीं रहता। राइट, हर चीज़ के लिए एक मूड होना चाहिए, कि कुछ करने का दिल, मतलब उतना मेंटली आप प्रिपेयर होना चाहिए कि कुछ कर सको। इसलिए ये ऐसे ही रॉ वीडियो होने वाला है। जो रिसेंटली मैंने एक चीज़ फेस की और मैंने सोचा कि वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं उसको शेयर कर रहा हूँ। सो रिसेंटली एक फंक्शन था, मैरिज फंक्शन, जहाँ पे मैं गया था। मेरे मतलब बहुत क्लोज रिलेटिव्स के हैं। तो उस मैरिज फंक्शन में जब ऐसी बात हो रही थी, आजकल एक आईटी मतलब सबके लिए एक क्रीम जॉब है। तो लोगों ने ऐसे ही मतलब पूछना शुरू कर दिया कि ये किस कंपनी में है, वो किस कंपनी में है, वो किस कंपनी में है। तो कोई बोल रहा है मैं टीसीएस में हूँ, कोई बोल रहा है इन्फोसिस में हूँ, कोई बोल रहा है विप्रो में हूँ, कोई बोल रहा है आईबीएम में हूँ। राइट। तो एक अलग मतलब हाइप बनती है, हाँ बढ़िया है तुझे टीसीएस में लग गया, बढ़िया है तुझे विप्रो में लग गया। राइट। लेकिन बेसिकली जो प्रोडक्ट बेस और सर्विस बेस कंपनी का डिफरेंस है, ये जनरली आपको रिलेटिव लोगों को पता नहीं होता है। राइट। तो उन लोगों ने जो नाम ज़्यादा सुना हुआ है, वो नाम अगर सुनने में आए तो उनको लगता है कि हाँ ये अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा नाम बोल दिया जो उन्होंने सुना ही नहीं अपनी लाइफ में कभी, तो वहाँ पे उनको लगता है कि हाँ ये थोड़ा मतलब हो सकता है कोई छोटा मोटा कंपनी में काम कर रहा है, और मतलब उससे वो जज करने लगते हैं कि आपका टैलेंट इतना है, ताकि मतलब क्योंकि आपको नहीं मिला। राइट। बट एट द एंड हमें हमें पता है कि ज़्यादा जो मायने रखता है दैट इज ओके। तो चाहे कैसे कंपनी हो, छोटा हो बड़ा हो एमएनसी हो, ठीक है, कोई भी कंपनी हो, एट द एंड सैलरी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो आपको सैलरी कितना मिल रहा है, ठीक है। और बाकी आपको कितना मिल रहा है वो सामने वाला तो पता नहीं है उसको, आप जितना बताओगे वो उतना सुन लेगा कि हाँ इतना मिला उतना मिला है। राइट। तो मतलब बेसिकली अगर उस सराउंडिंग में देखें जहाँ पर ये बातें हो रही थी, तो मुझे मतलब बातों से पता चल गया कि कोई इतना प्रायोरिटी नहीं दे रहा है, क्योंकि जो कंपनी, मेरे जो कंपनी का नाम है वहाँ पर किसी ने नहीं सुना। ओके। लेकिन बाकी जो कंपनीज हैं उनके नाम बहुत लोग सुन रखे हैं। मैं ये कंटेक्स्ट आपको क्यों बता रहा हूँ कि आगे का जो प्रॉब्लम है उसको आप रिलेट कर पाओगे जब आप ये कंटेक्स्ट जानोगे। ओके। सो वहाँ पर अभी प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। तो कुछ ऐसे भी लड़के थे जो फिलहाल ग्रेजुएट हुए हैं 1 साल पहले। तो उन लोगों को कुछ सर्विस बेस्ड कंपनी से ऑफर लेटर्स मिल गए हैं, लेकिन अभी तक उनको अपॉइंटमेंट नहीं दी गई। ओके। तो वो लोग मतलब पूरे फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं कि क्या करें। ठीक है। सो पहली बात, सब हमेशा याद रखिए कि डिप्रेस होने से कुछ नहीं होता। राइट। कंपनियां आती रहेंगी जाती रहेंगी, एक नहीं तो दूसरा, तीसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तीसरा नहीं तो चौथा। ठीक है, उससे कभी डिप्रेस नहीं होना है। मेरा ही एक मामा का लड़का है, वो मतलब कैरियर उसका उतना खास नहीं था, उतना अच्छा नहीं था उसका। एक मतलब सेकेंड ईयर में एक बार, सेकेंड सेमेस्टर में एक बार, फोर्थ सेमेस्टर में 2 बार, दो दो पेपर बैक भी रह चुका है। लेकिन आज के डेट में वो लड़का यूएसए में है। सिर्फ 5 साल का एक्सपीरियंस है, ज़्यादा नहीं है। तो आप जो अचीव करना चाहते हो प्रोफेशनल लाइफ में, आपको उस पर काम करना जरूरी है, आपको अपने स्किल्स पे काम करना जरूरी है। ठीक है। जब अजय के साथ पॉडकास्ट हुआ था तो उस पर मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ एक बार, एक टाइम ऐसा है कि रिमोटली मैं एफल टावर के नीचे बैठ के काम कर सकूं। ठीक है। तो सोचने से तो नहीं होगा ना, ये सपना देखने से नहीं होगा। ठीक है, आपको ये सपना खुली आंखों से देखनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपकी स्किल्स में काम करनी पड़ेगी। ठीक है, और खुद को खुद जज करना पड़ेगा कि आपने अपने स्किल्स पे कितना काम किया है, क्या आप खुद सेटिस्फाइड हो उससे। ओके। मैं अपने जितना मैं स्किल्स पे काम कर रहा हूँ उस पर मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ठीक है, पहले मैंने इसलिए वही जो प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ज़्यादा वीडियो नहीं क्यों बना पा रहा हूँ। ओके, क्योंकि मुझे अपने स्किल्स पे भी काम करनी होती है। आप बोलोगे कि भाई आपको तो 18 साल का एक्सपीरियंस है, फिर आपको क्या ज़रूरत है। अरे भाई 18 साल का एक्सपीरियंस है, वो टोटल एक्सपीरियंस है। राइट। मैं अभी काम कर रहा हूँ रिएक्ट नेटिव पे। सो रिएक्ट नेटिव पे
मुझे हमेशा अपग्रेड रहनी होगी। अभी रिसेंटली आप देखिए रिएक्ट 19 आ गया, तो रिएक्ट 19 में क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, किसको क्या हम यूज़ कर सकते हैं, जो कंपनी की मेरी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसका कौन सा पोर्शन में चेंज करके अभी का जो नए फीचर्स मिल रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकूं। ठीक है, ये सब पे मैं जितना काम करूंगा वो आगे चल के मुझे हेल्प करेगी। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको सैलरी मिलती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 साल के बाद अभी 30-40 पैकेज में हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 साल में अभी 10 या 12 पैकेज में बैठे हैं और डर रहे हैं कि 15 पैकेज लेने की। ओके, खुद डर रहे हैं। मान लीजिए कंपनी ऑफर भी कर रहा है तो डर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अभी तो ऑफर कर दे रहा है, लेकिन नौकरी मिलने के बाद शायद वो उसको कंटिन्यू न कर पाए, जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन है शायद वो उस पर खरे ना उतरे, और कंपनी 3-6 महीने में या 9 साल में उनको बोल दे कि भाई रिजाइन डालो, हमें आपको पैकेज तो दे दिया लेकिन आप इस काबिल नहीं हो, आप इतने टैलेंटेड नहीं हो। ठीक है, ये बोल सकती है कंपनी, तो ये डर रहे हैं इसलिए ले नहीं रहे हैं, राइट? सो एट द एंड कंपनी के लिए मैटर करता है आपका स्किल, और आपके लिए मैटर करता है कंपनी का सैलरी, ना कि ब्रांड नेम, ना कि वो कितनी बड़ी कंपनी है, इससे क्या फर्क पड़ता है, राइट? आप बोलोगे जॉब सिक्योरिटी, अरे भाई ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, राइट? ये प्राइवेट है। सो इसमें सिर्फ लेन देन होती है, जैसे मैंने अभी बताया, स्किल्स और पैसे की। आपका स्किल, कंपनी का पैसा। ठीक है, आप अपना स्किल दे रहे हो, कंपनी अपना पैसा दे रहा है, बस उतना ही मैटर करता है। अगर आप में स्किल है, अगर आप हमेशा अपने स्किल पे काम करते हो, तो ये गवर्नमेंट जॉब से 100 गुना बेहतर है, 100 गुना सिक्योर्ड है एक्चुअली, राइट? क्योंकि बेहतर बोलने से अलग अलग लोगों का नजरिया अलग अलग हो जाता है। तो ये 100 टाइम सिक्योर्ड है गवर्नमेंट जॉब से, क्योंकि ये कंपनी नहीं तो कोई दूसरा कंपनी। ठीक है, एक कंपनी आपको निकाल देगी तो मैं गारंटेड कह सकता हूं, अगर आप में स्किल है तो 1 हफ्ते 10 दिन में कोई दूसरा कंपनी आपको हायर कर लेगी, और ज्यादा पैकेज में। ओके, लेकिन स्किल्स होनी चाहिए, और खुद अपने आप से पूछो क्या आप में वो स्किल है। ठीक है, तो कोई कंपनी का आपको ऑफर लेटर मिल गया, आप उसको वेट करके 6 महीने से बैठे हो, सोचिए दोबारा इसके बारे में। ठीक है, ये 6 महीने में आप क्या क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन आप खाली बैठे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? ठीक है, आप अपने स्किल पे काम नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो? आज के डेट में क्या अवेलेबल नहीं है, अगर आप यूट्यूब में जाओ देखो, भरे पड़े हैं वीडियोस हर एक टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हो, चाहे वो टेस्टिंग हो, डेवलपमेंट हो, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो। ठीक है, सारे फील्ड में अवेलेबल हैं। अगर नहीं भी है तो बहुत सारे लोग हैं जो अभी आप लाइव कनेक्ट कर सकते हो, पहले तो ये पॉसिबल नहीं था, अभी लगभग सारे जो भी लोग गाइड करना चाहते हैं दूसरे को, टॉपमेट पे आ गए हैं, तो जाके आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, इंक्लूडिंग मी, राइट? किसी से भी आप जनरली, अगर आप मतलब एफोर्ड नहीं कर सकते हो तो प्रायोरिटी डीएम तो फ्री ही रहता है लगभग सबका, और चाहो तो आप मैसेज भी उनको कर लो। ठीक है, वो जरूर आपकी हेल्प करेंगे। आपने कुछ नहीं किया, आप सिर्फ बैठे हो और फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इससे क्या होता है भाई? दुनिया में कुछ नहीं होता इससे। ठीक है, दुनिया में हमेशा मैटर करता है कि आपकी स्किल्स, चाहे कोई भी टाइप का जॉब, मैं सिर्फ आईटी की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, कोई भी स्किल बेस्ड जॉब हो, उसमें आपका स्किल मैटर करता है, तो स्किल पे काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे एक्सप्लेन करने के बाद, ठीक है, सबसे पिक्युलियर चीज, वो बंदा फिर मुझे पूछ रहा है तो भैया क्या मैं कोई भी छोटी मोटी कंपनी में अप्लाई कर लूं? भाई ये आप, अभी आगे मैं उसको कुछ नहीं समझा सकता था, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप पूछोगे कि क्या मैं छोटी मोटी कंपनी में अप्लाई कर लूं? तो आपको एक बड़ा ब्रांड नेम चाहिए। ठीक है ना, तो अभी रिश्तेदारों को, दोस्तों को बताने के लिए आप ब्रांड नेम ढूंढ रहे हो, आपके लिए ना जॉब मैटर करता है, ना पैसा मैटर करता है, कुछ नहीं, खाली एक ब्रांड नेम मिल जाए कि हाँ इसको टीसीएस में जॉब मिल गया बस, इन्फोसिस में जॉब मिल गया बस। ठीक है, फिर जाके जब पता चलेगा कि 3-4 एलपीए में आपके दोस्त जबकि 2-3 साल में वो 30 एलपी तक पहुंच गए हैं, तो फिर फ्रस्ट्रेट हो गए कि उसको 30 मिल गया, मेरे टाइम पे ही ज्वाइन हुआ था। अरे कभी आपने सोचा है कि उसने अपनी स्किल पे कितना मेहनत किया है, कितनी देर वो लगा रहा है अपने स्किल पे? ठीक है, जो स्किल आप सीख रहे हो, क्या वो आपका जो काम कर रहे हो उस पर कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है? जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, क्या कंपनी के लिए कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है? ठीक है, अगर ये सब कुछ सही है, आप जो स्किल सीख रहे हो कंपनी में वैल्यू ऐड कर रहा है, तो वो कंपनी कैसा भी हो उससे आपको क्या मतलब, वो आपको जाने ही नहीं देगा, है ना? फिर आपकी ग्रोथ कोई नहीं रोक सकता। तो सोचिए इसके बारे में। और आगे मेरे नज़र में कुछ जब आता है कोई चीज़ जो मुझे
लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर कर लेता हूँ। लेकिन फिर भी कुछ अगर छूट गया है, आपको किसी चीज़ का सवाल, किसी का जवाब चाहिए, तो आप मुझे प्रायोरिटी डीएम कर सकते हो टॉपमेट पे, ये कम्प्लीटली फ्री है। या तो आप कमेंट करो, तो मैं ट्राई करूँगा उसके बारे में फिर वीडियो बना के डालने की, ताकि क्या होता है जनरली एक वीडियो अगर डाल देते हैं तो सबको क्लैरिटी मिल जाती है। और आपको अगर कहीं पर ये समझ में नहीं आया तो इसको फिर से रिवाइंड करके देखिए, क्योंकि कंप्लीट देखिए, ताकि आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आए, प्रॉब्लम समझ में आए और उसका सॉल्यूशन समझ में आए। ओके, थैंक यू।